गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दृश्यमान बिक्री प्रदर्शन। मतलब जो डिस्प्ले है वो बिक्री के लिए किस प्रकार से लगाया जाता है, वही जो हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग चल रहा है उसी का ये एक पार्ट है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वही सब कुछ इसमें एक बार फिर से बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब एडवांस्ड है। इस तरीके से बताया वस्तु प्रदर्शन हमारी जो बुक है इसकी उसके अकॉर्डिंग बताना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो अलग तरीके से बताया गया है थोड़ा सा। उत्पाद प्रदर्शन के लिए कुछ दृष्टिकोणों की चर्चा नीचे की गई है। जैसे कि एक वस्तु का हमें प्रदर्शन करना है किसी ब्रांड का, जैसे नाम से पता चलता है केवल एक उत्पाद प्रदर्शित किया। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए ब्रांड वाला विलासितापूर्ण परिधान, नई साड़ी का एकदम नया मॉडल आदि। ठीक है। इसके अलावा श्रृंखला प्रदर्शन, इस दृष्टिकोण में किसी विशेष उत्पाद के प्रकार, शैली, रंग के आधार पर उसकी पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन में संबंधित वस्तुएं, जैसे कि इस दृष्टिकोण में प्रदर्शित उत्पाद एक दूसरे से ऐसे संबंधित होते हैं कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। उदाहरण के लिए दांत साफ करने का मंजन और ब्रश, मतलब मंजन और ब्रश एक साथ डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। इससे हमें पता है कि कोई जो कस्टमर है हमारा वो मंजन भी परचेस कर सकता है और ब्रश ही परचेस कर सकता है। तो इस तरीके से श्रृंखला प्रदर्शन किया जाता है। दूसरा है प्रदर्शन विविधता, इस दृष्टिकोण में असंबंधित वस्तुओं की एक श्रृंखला को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। उदाहरण के लिए चाय के साथ में साबुन, नमक, चॉकलेट आदि, मतलब किचन में काम में ली जाने वाली वस्तु को एक साथ डिस्प्ले किया जाता है। इसके अलावा होता है उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए संभावित स्थान। हमारे जो उत्पाद है उनको हम कहाँ कहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हम हमारी शॉप है उसके अंदर 5-7 हमारे पास स्थान उपलब्ध होते हैं जहाँ हम कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक तो हो गया गंडोला, गंडोले पे लगा सकते हैं। ब्राउज़र हो गए, शेल्फ हो गई, शेल्फ के अलावा हमारे पास बिन्स हो गए, बिन्स में हम रख सकते हैं स्टॉक। ब्राउज़र पे लगा सकते हैं और गंडोला, ब्राउज़र, इन सभी स्थानों पर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स को लगा सकते हैं। और हम इन पर किस प्रकार से स्टॉक्स को लगाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो गंडोला क्या होता है, गंडोला एक लकड़ी की शेल्फ होती है भारी सी, जो कि फ्लोर पे रखी जाती है किसी भी रिटेल स्टोर में। उसमें वास्ट अमाउंट में हम स्टॉक एक साथ रख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम एक साथ स्टॉक रख सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, वो 2 वे, 4 वे, 3 वे किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि हमारी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग हम उसे ले सकते हैं। जो ब्राउज़र होता है वो भी 2 वे, 4 वे होता है। उसके अंदर हैंगर्स लगाने के लिए स्पेस होता है, लंबी लंबी रॉड्स होती है। उसमें हम जो भी हमारा, अगर मान लीजिए अगर हम साड़ी हैं तो साड़ी को स्टैक करके हैंगर में लगा के हम उस पर लगा सकते हैं। अगर शर्ट है तो शर्ट्स को लगा सकते हैं, जीन्स है, टी शर्ट्स है। तो ऐसे जो भी आइटम जो हम हैंग करके डिस्प्ले कर सकते हैं वो सब हम ब्राउज़र पे लगा सकते हैं। और गंडोले में हम कैसे लगा सकते हैं, गंडोले में हम सिर्फ स्टैक कर सकते हैं, स्टैकिंग कर करके उन्हें पैटर्न वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज हम उनको उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी रैक्स होती है उसमें हम खाने पीने की वस्तुएं, बोतल, शीशी, जार, ये सब होते हैं वो हम उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। पैकेट हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होता है एक स्पिनर होता है। स्पिनर में क्या होता है, स्पिनर आप कभी किसी रिटेल स्टोर में गए होंगे तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े वो होते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं, स्पिनर्स होते हैं, बड़े बड़े स्पिनर्स होते हैं। तो स्पिनर्स में क्या करते हैं, सनग्लास होते हैं हमारे, मान लीजिए घड़ियाँ होती हैं, हाँ, तो वो हम डिस्प्ले करते हैं उसके अंदर। सनग्लास और घड़ियों में क्या होता है, हम उन्हें लॉक भी कर सकते हैं। जैसे स्पिनर है उसके अंदर हमारे पास सनग्लास है, अगर हमें सनग्लास सेल करने हैं, अब कस्टमर आया और हमारे पास सनग्लास मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, स्पिनर में लॉकिंग की होती है। हमने जो इस सनग्लास कस्टमर को दिखाना है उसको खोलते हैं की से और कस्टमर को दिखाते ही एंड उसे वापस से लॉक कर सकते हैं। इसी तरह हमारी घड़ियाँ होती हैं वो भी हम उनसे लॉक करके रख सकते हैं। तो मतलब जो भी हमारा कीमती सामान है वो हम लॉकर में और स्पिनर्स में, शोकेस में आराम से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कीमती सामान है वो हम का लॉक एंड की में रख सकते हैं, जिनके ऊपर कि हम सिक्योरिटी टैग नहीं लगा सकते। कपड़े तो हमारे ऐसे होते हैं जिन पर कि हम क्या सिक्योरिटी टैग लगा देते हैं। अगर कोई बिना बिलिंग कराए लेके जाना चाहेगा तो वो एग्जिट पॉइंट पर बीप कर जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कोई हमारे यहाँ से विदाउट बिलिंग लेकर जा रहा था कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट। लेकिन जो कुछ महंगे आइटम होते हैं, जैसे छोटे आइटम होते हैं, उन पे सिक्योरिटी टैग लगाना नामुमकिन होता है। तो उन आइटम को हम क्या करते हैं, उनको हम लॉक एंड की में रखते हैं, जो कि स्पिनर में होता है या फिर शोकेज में रख लेते हैं। इसके अलावा हम क्या होते हैं, वॉल फिक्सचर भी होते हैं हमारे पास। वॉल में अलमीरा होता है, अलमीरा में रख सकते हैं।
अलमीरा के साथ में हमारे पास होते हैं वॉल फिक्सचर के अंदर पैक्स होते हैं, पैक्स पर भी हम बहुत सारे डिस्प्ले कर सकते हैं। पैक्स में हम पैकेट वाले आइटम डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सॉक्स हो गया हमारे पास है, और कोई भी किसी भी आइटम जो खाने पीने का हो गया या फिर पहनने के हो गए हमारे, वो आइटम जो पैक्स में आते हैं और जिन पैक्स को हम लटका सकते हैं उनको हम पैक्स पे लगा देते हैं। जो कील नुमा होता है, खूटी नुमा जो हमारे वॉल पे लगा होता है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम ऐसे आइटम्स डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, हम डमीज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। डमीज पे सिर्फ हम दिखाने के लिए ही डिस्प्ले कर सकते हैं कस्टमर्स को आइटम्स। इसके अलावा रैक्स होती है, रैक्स में हम जैसे मान लीजिए हमारा फुटवेयर है तो हम फुटवेयर में क्या कर सकते हैं, फुटवेयर आसानी से रैक्स में लगाया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है। जिस तरीके से ये हमारी, आपने किसी भी बड़े रिटेल स्टोर में जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, रैक्स बनाते हैं, शीशे की रैक्स होती है, उन पे आसानी से डिस्प्ले कर देते हैं जो भी हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले करना होता है। इसके अलावा शामियाना प्रदर्शन होता है, शामियाना प्रदर्शन में भी इसी तरीके से बहुत सारे आइटम्स को एक ही जगह एक ही स्थान पर रख दिया जाता है। इसके अलावा हमें उत्पाद के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देनी चाहिए, जहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट रखा है उसकी प्राइस क्या है, उसके क्या क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या डू है, डोंट्स है, और हमें उसको किस तरीके से धोना है, मतलब वॉशिंग के इंस्ट्रक्शन मेंशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट उसके साथ में होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के साथ में। तो इस तरीके से हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हम जो भी आइटम हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखने योग्य हैं जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आकार के अनुसार सही रंग का चयन करना चाहिए जब भी हम कोई चीज़ डिस्प्ले करें, और उन्हें उत्पादों को व्यवस्थित करना चाहिए जो भी हमारे स्टोर की नीति है उसके अकॉर्डिंग। जब कोई ग्राहक दुकान में आता है तो सबसे पहले उसका जिस पर ध्यान जाता है वो दुकान की बाहरी दिखावट और सजावट है। उत्पादों का प्रदर्शन, पैटर्न, बजट आदि स्टोर का हिस्सा है। दृश्यमान रूपरेखा बनाने के कुछ सिद्धांत हमारे पास हैं। जो भी हमारे स्टोर में जो भी मतलब वो बनाया गया है नियम या एसओपी है उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले करना चाहिए, उससे हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। जब भी हम कोई स्टॉक को डिस्प्ले करें तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पादों का प्रकार, आकार और प्रकृति। क्या सफल प्रदर्शन ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल होगा, ये हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमने सही तो लगा लिया है, सब कुछ सही कर लिया, क्या वो ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल होगा या नहीं, इस चीज़ का भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। क्या प्रदर्शन स्थान उत्पाद पर केंद्रित है और आसपास के वातावरण के साथ मेल खाता है, मतलब जो हमने डिस्प्ले करा है वो आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हमने जो रंग कलर लगाया है डिस्प्ले में वो सही से लगाया है या नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग है, डिस्प्ले के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे गंडोले ब्राउज़र किस प्रकार से होते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा गंडोला है। गंडोले में क्या होगा, आपको इस तरीके से अलमीरा होगा, ये यहाँ पर साइड में इसमें स्टॉक रखने के लिए आपके पास ये स्पेस होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आप ऑफर स्कीम के साइनेज लगा सकते हैं और इस जगह पर आप यहाँ पर खड़े होकर गंडोले के आसपास आप स्ट्राइकिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा गंडोला है, गंडोले में स्पेस होता है, इस तरफ से हम यहाँ से कुछ भी माल उसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये माल रखने के लिए सामने से फ्रंट से, ये हमारा फ्रंट से ओपन वाला है और ये साइड से ओपन वाला है। अगर फ्रंट से ओपन होगा तो हम यहाँ से इसको रखेंगे इसमें गंडोले में, और अगर साइड से ओपन होगा मान लीजिए तो ये हो गया। इस तरीके से ये 2 वे, 3 वे, 4 वे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्या होता है, टैक्स होते हैं। दीवार में मान लीजिए दीवार है, इस पर दीवार पर क्या होता है, ऐसे सील बना दी जाती है इस तरीके। तो हमें जो भी आइटम डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ इस तरीके से दीवार पर डिस्प्ले करते हैं और ये यूँ दीवार में फिट होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी आइटम दीवार में लगा के यहाँ कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। टैग्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आर्म्स होते हैं दीवार में, वाल आर्म्स, उसके अंदर भी हम ऐसे बहुत सारे कुछ भी हैंगर में डिस्प्ले कर सकते हैं आइटम हमारे अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा जो भी साइज है हमारा है। इसके अलावा वाटरफॉल आर्म्स होते हैं। वाटरफॉल आर्म्स इस तरीके का होगा, दीवार में यूँ लगा होगा, उसमें यहाँ पर यूँ कील लगी होगी, इसमें आप साइज के अकॉर्डिंग कुछ भी हैंगर में आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये भी बॉल में लगाने का बॉल फिक्सचर है, ये यहाँ बॉल में फिट होगा इस जगह से, करेक्ट।
इस जगह से वॉल में फिट हो जाएगा और यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका होता है स्पिनर। स्पिनर होता है आपका इस तरीके से, मान लीजिए ये वो जमीन पर रखा होगा फ्लोर पर हमारा, और यहाँ पर इसमें ये लॉक एंड की है मान लीजिए, और यहाँ पर हम अंदर इसमें कुछ भी स्टॉक डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रांडिंग लगी हो सकती है या कोई हम ऑफर साइनेज लगा सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे पास फिक्सचर्स होते हैं, फ्लोर फिक्सचर, वॉल फिक्सचर। तो हमारे पास जो भी फिक्सचर्स हैं उसकी हमें पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए। इसके अलावा गंडोलाज के अलावा रैक्स होती है। रैक्स आप सभी जानते हैं, रैक्स भी इस तरीके की होती है, दीवार पर फिट होती है और इस तरीके से रैक्स लगी होती है। ये देखिए यहाँ पर आप रैक्स मान लीजिए, रैक्स है और रैक्स में आपको यहाँ डिस्प्ले करना है जो भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रैक, गंडोला सब में। इसके अलावा बिन्स होते हैं, बिन्स लकड़ी का बिन्स बना होगा, उसके अंदर आप कोई भी आइटम डाल सकते हैं। जो आपने कभी रिलायंस स्टोर पे गए होंगे, आप रिलायंस में गए होंगे तो आपने चीनी, शक्कर ये रखी देखो कि बिन्स में रखी होती है, यहाँ पर इन बिन्स में डाल देते हैं वो। और अगर आप बड़े रिटेल स्टोर पे जाते हैं जो लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं, उनमें क्या होता है छोटे मोटे आइटम्स जो होते हैं वो इसमें रख देते हैं। जैसे मान लीजिए सॉक्स का पैकेट हो गया, हैंकरचिप का पैकेट हो गया, टाई के पैकेट्स हो गए, ऐसे मास्क के पैकेट हो गए, ऐसे पैकेट इन बिन्स में रखे होते हैं और ये इम्पल्स बिन कहलाते हैं। इम्पल्स बिन क्या होते हैं? इम्पल्स बिन है, मान लीजिए कस्टमर कोई आइटम बिलिंग कराने गया है, अब उसको वहां पर अचानक से याद आया और उसके पास रुमाल नहीं है तो वो वहां से उसे पिक कर लेगा, उससे बिल करा लेगा। या मान लीजिए कई बार कस्टमर को जाना है उसके पास मास्क नहीं है तो वो मास्क वहां से ले सकता है। ऐसे छोटा मोटा आइटम है इम्पल्स बाइंग, जो अचानक से उसे शॉपिंग की याद आई वो आइटम वो वहां से क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। तो हमेशा ऐसे आइटम्स जो कम अमाउंट के होते हैं वो हमें हमेशा कैश पॉइंट के आसपास रखने चाहिए, जिससे कस्टमर जब बड़े अमाउंट का बिल करा रहा हो और किसी ऑफर में छोटा मोटा अमाउंट की अगर कमी पड़ रही हो तो वो वहां से झट से छोटा सा आइटम उठाए, पिक करे और उसको बिल करा ले, तो इससे उसका अमाउंट क्या पूरा हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना, छोटे मोटे जो आइटम्स है कम अमाउंट वाले 100 रुपीज से 200 या 300 रुपीज वाले वो आसपास रखने चाहिए। इसके अंदर मास्क, सैनिटाइजर, रुमाल, सॉक्स, बच्चों के सॉक्स, ऐसे छोटे मोटे जो भी आइटम है जो कम अमाउंट के वो हमें हमेशा कैश पॉइंट के आसपास डिस्प्ले करने चाहिए। होम मेन्स एसेसरीज के आइटम्स भी हमें वहीं पे डिस्प्ले करना चाहिए। जैसे मान लीजिए डीओ हो गए, हमारे डीओ भी सस्ते आते हैं, 299, 199, 299 के होते हैं। तो ये ऐसे आइटम से छोटे मोटे जो हम कैश पॉइंट के आसपास, पोज मशीन के आसपास डिस्प्ले कर सकते हैं। ये क्या होता है? फास्ट पिकिंग होते हैं, जल्दी से कस्टमर वहां से पिक करके अपनी बिलिंग कंप्लीट करवा सकता है। कभी कई बार क्या होता है, कई ऑफर चल रहे होते हैं, 5000 की शॉपिंग करने पर 1000 रुपये कस्टमर को कैशबैक मिलेगा या फिर 1000 रुपये से वाउचर मिलेगा। अब कस्टमर ने क्या होता है 4700 रुपये की शॉपिंग कर लिया, उसे सिर्फ 300 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर वो वहां से क्या करेगा, जल्दी से 2 डीओ के पैक उठा लेगा तो उसका क्या होगा, वो अमाउंट पूरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो भी हमारा कैश पॉइंट होता है वो कैश पॉइंट आप जब भी जाएंगे किसी बड़े स्टोर में तो आपको क्या देखेंगे, कैश पॉइंट किस तरीके से होता है। मैं आपको बता दूं कैश पॉइंट किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। ये मान लीजिए कैश पॉइंट है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पीसी लगे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ आपकी बिलिंग के लिए पीसी लगे और ये काउंटर है आपका। इसके बीच में ये कस्टमर के खड़े होने के लिए स्पेस है, ये वाला ये कस्टमर के स्पेस है खड़े होने का। और ये जो स्पेस है बीच का, ये 2 पीसी लगे हैं यहाँ पर बिलिंग होगी और ये कस्टमर खड़ा है। तो ये वाला जो स्पेस है हमारा, ये हमें इम्पल्स स्टॉक रखना चाहिए यहाँ पर, इस वाले स्पेस पे। यहाँ हम कुछ भी रख सकते हैं, इधर से कस्टमर, इस तरह से कस्टमर, दोनों तरह से कस्टमर कुछ भी आइटम उठा सकता है, पिक कर सकता है और यहाँ पर बिलिंग के लिए दे सकता है। तो यहाँ वो बिलिंग कराने में उसको ईजी होगा। तो इस तरीके से, इसके अलावा यहाँ पर जो ये स्पेस होता है, यहाँ पर भी स्पेस होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे आइटम रखे होते हैं छोटे मोटे डिस्काउंट वाले, जो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये कैश पॉइंट में भी कई स्टोर में आप जाएंगे तो इन स्पेस पर भी आप देखेंगे यहाँ पर सैनिटाइजर की बोतल्स, मास्क के पैक, ऐसे बहुत सारे आइटम, डीओ के पैक ये यहाँ रखे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये स्पेस होता है, ये बहुत शानदार स्पेस होता है। यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट हम डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब लोग बोलते हैं पोच पर भी हम स्टॉक छोटा मोटा जो है हमारा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, कस्टमर जो बिल करा रहा है उसे किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अचानक से अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ अमाउंट कम रह गया 200-300, तो यहाँ से झट से पिक करके कर सकते हैं। इससे कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा और हमें छोटे मोटे आइटम डिस्प्ले करने के लिए स्पेस मिल जाएगा, जो वहां पर ज्यादा मूव होंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां बिकेंगे। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि जो छोटे मोटे आइटम्स हैं वो कोच के पास हम डिस्प्ले कर सकें, करते रहें। तो इस तरीके से हम देख लिया हम कहाँ कहाँ स्टॉक डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी स्टोर में। पोज मशीन के आसपास इम्पल्स बिन में कर सकते हैं, गंडोले पे कर सकते हैं, ब्राउजर पे कर सकते हैं, रैक्स पे कर सकते हैं, पैक्स पे कर सकते हैं, वॉल पे कर सकते हैं।
और जो हमारी शोकेज उनमें कर सकते हैं, स्पिनर्स पे कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्पेस है, बट ये डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है और उसे कहाँ करना है। ये हमें अपने विवेक से सही तरीके से जानकारी से उसके बाद ही इनको वहाँ डिस्प्ले करना चाहिए उसके अप्रोप्रिएट स्थान पर। आज के लिए थैंक यू।